हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही शानदार सेशन डिस्कस करेंगे। चाल, समय और दूरी का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे और देखेंगे, समझेंगे, चीजों को सीखेंगे। ये सेशन हमने 10 बजे का रखा था, पर किन्हीं कारणों से इस सेशन को 10:30 बजे करना पड़ा। उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे। आप लोगों ने पूरा धैर्य रखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना, समझते हुए आप मेरे साथ चलना और बिल्कुल हर एक पॉइंट को, बिल्कुल हर एक चीज को देखते हुए अपने मन में बसाना। तो आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है उस पर आते हैं। ठीक है, आज की क्लास का सबसे जो पहला क्वेश्चन होने वाला है उस पर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन एक कार से 20% अधिक तेजी से यात्रा करती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में 180 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। स्टेशनों पर रुकने के लिए रास्ते में ट्रेन को 30 मिनट लगते हैं। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति बताएं। देखिए, जैसे मेरे को एक बात बताइए, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने घरों में, जैसे हमें अपने घर से अपने चाचा के घर जाना है, मामा, बुआ, ठीक है, नाना, मतलब किसी के भी घर जाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? ट्रेन या अपनी कार? अपनी कार प्रेफर करेंगे। अगर, ठीक है, अगर हम सक्षम हैं तो हर कोई अपनी कार ही प्रेफर करेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? जो ट्रेन होगी वो रुक रुक कर जाएगी, जो कार होगी भाई साहब वो अपना सीधा अपने घर से चलेगी और उनके घर पे जाकर रुकेगी, है ना। और कार में हमारी अपनी फैसिलिटी भी है कि भाई कहीं रुकना है, कहीं नहीं रुकना है, सब हमारे हाथ में है। ये सब कुछ हमारे पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम समझेंगे। ये इसी बेस पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है एक ट्रेन एक कार से 20% अधिक तेजी से यात्रा करती है, पर एक बात और है, जो ट्रेन होती है वो कार से ज्यादा फास्ट चलती है। ट्रेन तो फास्ट चल सकती है, ठीक है, कार के भाई साहब, कार के क्या होंगे? कार ट्रैफिक में से निकलना पड़ेगा, ट्रेन के लिए कोई ट्रैफिक है ही नहीं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इसमें कैसे कैसे ये कह रहा है। इसको ध्यान से पहले एक एक पॉइंट को लिखते हैं कि ये कैसे कैसे कहना चाहता है। ये यहाँ पर कहना चाहता है कि ट्रेन कार से 20% अधिक तेज है। स्पीड की बात कर रहा है, किसकी? ट्रेन की और कार की। जो ट्रेन है वो 20% अधिक तेज है। 20% का मतलब क्या है? 1/5। मतलब अगर कार की स्पीड 5 है तो ट्रेन की स्पीड 6 है, यही है। 20% अधिक तेज है ट्रेन, तो अगर कार की स्पीड 5 है तो ट्रेन की क्या है? 6 है, यही है। तो एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पर टाइम क्या होगा? टाइम, यहाँ पर टाइम की बात, यहाँ पर टाइम क्या होगा? 5:6 होगा, यही होगा। क्योंकि ट्रेन और कार का जो स्पीड का रेशो है उसका उल्टा रेशो टाइम का होगा। क्यों? क्योंकि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बराबर है, यही है। अब आगे बढ़ो। फिर ये क्या कह रहा है? कह रहा एक ही समय से 180 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। चलो ठीक है। कह रहा स्टेशनों पर रुकने के लिए रास्ते में ट्रेन को 30 मिनट लगते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाहता है कि ट्रेन की स्पीड तेज है तो भाई ट्रेन को जल्दी पहुंचना चाहिए। ट्रेन को तो 5 यूनिट समय लगना चाहिए और कार को 6 यूनिट समय लगना चाहिए। पर ये अगली लाइन में लिखता है कि दोनों सेम समय पर पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है? कि दोनों 6 यूनिट समय ही लेते हैं, 6 यूनिट। भाई साहब, जितना कार समय ले रही है उतना ही ट्रेन भी ले रही है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रेन को 1 यूनिट समय कहां पर ज्यादा लग रहा है? ट्रेन को 1 यूनिट समय ट्रेन अपना आधा घंटा वेस्ट कर दे रही है स्टेशनों पर रुकने में, इसलिए इसको भी 5 की जगह पर 6 यूनिट समय लगता है। तो एक किसके बराबर है? 30 मिनट के बराबर। अब आगे बढ़ो। फिर क्या कह रहा है? कह रहे ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति बताओ। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ट्रेन
को अगर बिना रुके चलती तो कितना समय लेती? 150 मिनट लेती। 5 का मान क्या है? 150 मिनट लेती। तो ये 180 किलोमीटर की दूरी को 150 मिनट में कवर कर देती। ये 180 किलोमीटर की दूरी को 150 मिनट में कवर कर देती। तो इसकी चाल क्या होती? 180 बटा में 150 बटा में 60। हम मिनट को आवर में बदल रहे हैं, हम 150 बटा में 60 लिख रहे हैं। ये इससे कटेगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, इसको काटेंगे 5 तिया 15 और भाई साहब हमारे पास बचेगा 3 5 के 30। तो ये किसके बराबर आएगा? 36 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। 36 गुना में 2 72 आ जाएगा 70। ऑप्शन सी इज द ऑप्शन सी इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इज द ऑप्शन सी क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, ठीक है। तो भाई साहब इसको आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? एक बार फिर से समझा रहा हूँ। स्पीड क्या थी ट्रेन की? फास्ट है कार से 20%। 20% का मतलब क्या है? 1/5। अगर ट्रेन 5 से चलती, एक अगर कार 5 से चलती है तो ट्रेन 6 से चलती है। भाई साहब ट्रेन को समय लगना चाहिए था 5 और कार को लगना चाहिए था 6, पर ये कह रहा है कि दोनों बराबर समय पर पहुंचती हैं और ट्रेन 30 मिनट रुकती है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेन को भी 6 का समय ही लगा, तो कितना समय ज्यादा लगा? 1 किसके बराबर? 30 के। तो भाई साहब 5 किसके बराबर? 150 के। ये हमें कार का पता चल गया कि कार 150 मिनट लेती है। कितनी दूरी को तय कर, सॉरी ट्रेन कितना समय लेती है? 150 मिनट लेती है। कितनी दूरी तय करने के लिए? 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमने पूरी काटापीटी की तो 72 आ गया। यही हमारा उत्तर है। चलिए कह रहा है 180 बटा 150 कैसे? 180 बटा 150 इसलिए क्योंकि 180 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना है? समय है हमारे पास 150। तो चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। इसलिए इसको ऐसा लिखा है। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। चलो आगे बढ़ता हूं, इसको देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपको क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से। ये सब बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ये देखो क्या कह रहा है, इसको अपनी रियल लाइफ में उतारिए। बिल्कुल जैसे उसको लेकर चलिए अपने साथ। एक ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटना से मिलती है। मान लीजिए आप ट्रेन चलाने वाले हो भाई साहब, मैं ये मान, ठीक है। आप 300 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है, तब आपकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। कोई और ट्रेन सामने आ जाती है, आप उसके ऊपर चढ़ा देते हो भाई साहब, क्योंकि आपने कौन सा ट्रेनिंग ली? आप तो ऐसे ही बैठ गए चलाने। जो यात्रा की जाने वाली कुल दूरी से 40% कम है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है कि एक ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटना से मिलती है। जो यात्रा की जाने वाली कुल दूरी से 40% कम है। जो यात्रा की जाने वाली कुल दूरी से क्या है? 40% कम है। अभी भी 40% सफर बाकी है ना? अभी भी 40% सफर बाकी है, मतलब 60% कवर सफर हो चुका है। यही तो इसका मतलब हुआ भाई साहब। पूरी दूरी क्या होगी? 100%, उसमें से 40% आपका कम है, तो 60% किसके बराबर है? 300 के, ठीक है। तो 40% किसके बराबर होगा? तो 40% किसके बराबर होगा? 0 से 0 गया, ये 5 पर गया, तो ये 200 आ गया। मतलब 200 किलोमीटर का सफर अभी भी बाकी है। यही तो हुआ। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन की मरम्मत में भाई साहब, ट्रेन की मरम्मत करवानी पड़ेगी। अब उसको 1 घंटा और लग जाता है। ट्रेन की मरम्मत करवाने में 1 घंटा लग गया भाई। अब ट्रेन ठीक होगी तभी तो आगे बढ़ोगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है अब ट्रेन की गति मूल गति से 20% कम हो जाती है। अब ये भी तो होगा भाई, अब गति को, ट्रेन को ठीक तो कर दिया, पर प्रॉपर ट्रेन तो स्टेशन पर जाकर ही ठीक होगी। एक बार तो काम चलाओ उसको कर दिया। अब ट्रेन की गति क्या हो गई? 20% कम हो गई। मतलब स्पीड 1/5, स्पीड 5 से 4 हो गई। स्पीड 5 से 4 हो गई, ठीक है। तो आगे कह रहा है कुल देरी 2 घंटे हो गई। कुल देरी कितनी हो गई? इसी कारण से कुल देरी 2 घंटे हो गई। 2 घंटे देरी का मतलब क्या है? 1 घंटे तो इन्होंने ठीक करने में ही वेस्ट कर दिया, ठीक है, और 2 घंटे कुल देरी हो गई। तो 1 घंटा ट्रेन ने जो बाकी का सफर है उसको तय करने में लगा दिया।
यही तो किया। 1 घंटा ट्रेन ने बाकी का जो सफर है उसको तय करने में लगा दिया। किलोमीटर प्रति घंटे में प्रारंभिक गति ज्ञात करें। किलोमीटर प्रति घंटे में प्रारंभिक गति ज्ञात करें कि प्रारंभिक गति क्या थी। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, जल्दी से इसका उत्तर करें। देखेंगे आप, देखेंगे आप इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझना। ये ऐसे कहना चाहता है कि स्पीड का रेशो क्या है, 5:4। अब देखो इसको देरी कितनी हुई है, 2 घंटे की देरी हुई है, जिसमें 1 घंटे की देरी तो इसने उसको ठीक करने में ही कर दिया। स्पीड के कारण इसको 1 घंटे की देरी और हुई है, स्पीड के कारण, यही तो हुआ है भाई साहब। स्पीड 5 से 4 हो गई तो टाइम क्या होगा, 4 से 5 होगा। स्पीड 5 से 4 हो गई तो टाइम 4 से 5 होगा, यही होगा। अब भाई साहब अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 यूनिट ज्यादा समय लगने लगा और क्वेश्चन के हिसाब से 1 घंटा ज्यादा समय लगेगा। अब अगर हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी है तो अगर ट्रेन बिल्कुल सही चलती तो उसको 4 यूनिट समय लगता, मतलब 4 घंटे लगते। 4 घंटे लगते कितनी दूरी कवर करने में, 200 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। तो स्पीड क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर आती। ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या होता, बिल्कुल सही। 5 की जगह 6 लिया तो फिर 5 पर क्यों निकाल रहे हैं। 5 की जगह 6 लिया तो फिर 5 पर क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा पूछ रहा है। क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, सब मैं करके दे दूं, सब मैं करके दूंगा, ठीक है भाई साहब। इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति तो इसी से पता चलेगी, ट्रेन की गति तो इसी से पता चलेगी। वो तो रुकने में टाइम वेस्ट कर रही है अपना, तब तो ट्रेन चल ही नहीं रही, तो गति तो 5 से ही तो निकलेगी, ठीक है। एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझेंगे, फिर से इसको समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझना। एक ट्रेन जा रही थी, 300 किलोमीटर की दूरी कवर की, 300 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। ये कहता है तब तक ट्रेन ने 40% कम सफर तय किया था, मतलब 60% सफर तय कर लिया था। 60% किसके बराबर, 300 के। तो 40% किसके बराबर, 200 के। मतलब 200 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई थी, यही हुआ। तो 200 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी। अब ट्रेन को ठीक किया गया, पर ट्रेन की स्पीड 20% कम हो गई। 20% कम होने का मतलब क्या है, अगर ट्रेन पहले 5 से चल रही थी तो 4 से चलने लगी, तो टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा, टाइम इसका उल्टा होगा, 4 से 5 हो गया। मतलब अब टाइम ज्यादा कितना लगेगा, एक यूनिट ज्यादा लगेगा, 4 से 5 हो गया। अब ये कह रहा है ओवरऑल ट्रेन 2 घंटे लेट पहुंची, ओवरऑल टोटल 2 घंटे लेट पहुंची। मैंने कहा 2 घंटे तो लेट पहुंची तुम्हारी ट्रेन, उसमें से 1 घंटा तो ट्रेन ने ठीक होने में ही लगा दिया। भाई उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे, वो स्पीड के कारण थोड़ी ना हुआ है, वो तो उसको ठीक करने में लगा। स्पीड के कारण 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है, स्पीड के कारण 1 घंटे का ही फर्क पड़ रहा है। तो 2 में से 1 गया, 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है। यहां पर रेशो क्या है, 4:5 है। तो अंतर कितना है, 1 का। तो 1 किसके बराबर, 1 घंटे के बराबर। तो 4 किसके बराबर, 4 घंटे के बराबर। तो हमें पता चल गया कि 4 घंटे के बराबर है। अगर ट्रेन अपने सही चाल से चलती तो उसको 4 घंटे लगते, कितनी दूरी कवर करने में, 200 की दूरी कवर करने में। तो 200 बटा में 4, 50 उत्तर आ जाता। क्लियर। बताओ। क्लियर है। चलिए थोड़े से जोर लगने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखेंगे। इसमें कैसे 648 किलोमीटर की दूरी पार करने में एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 12 घंटे अधिक लेती है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की चाल दुगनी कर दी जाए तो वह राजधानी ट्रेन से 6 घंटे कम लेती है। राजधानी ट्रेन की चाल ज्ञात करो।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो अब इसमें कैसे होगा, ध्यान से आप, ठीक है, ध्यान से आप इसको समझना कि इसमें कैसे होगा, ध्यान से आप इसको समझना। दो ट्रेन हमारे पास, टोटल दूरी कितनी है, 648 किलोमीटर है। भाई साहब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 12 घंटे ज्यादा लेती है राजधानी ट्रेन। मैं राजधानी ट्रेन का टाइम मान लेता हूँ, क्या है, टी है। तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, टी प्लस में 12, यही 12 घंटे ज्यादा लेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की चाल दुगनी हो जाती है, अब एक्सप्रेस हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, राजधानी होगी तो अपने घर होगी, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या करेगी, अब जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अगर दुगनी हो जाती है तो ये कितना, 6 घंटे कम लेगी। तो भाई साहब ये कितना समय लेगी, t-6 लेगी। अब भाई साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कम समय क्यों ले रही है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है एक्सप्रेस ट्रेन के, स्पीड के ऊपर ये हो रहा है कि अगर स्पीड पहले 1 थी तो इसने अपनी स्पीड को 2 कर दिया। तो टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, टाइम का अनुपात क्या हो रहा है, 2:1 हो रहा है। टाइम का अनुपात क्या हो रहा है, 2:1 हो रहा है। भाई साहब टाइम पहले कितना लग रहा था, t+12 लग रहा था, टाइम अब कितना लग रहा है, t-6 लग रहा है, यही हो रहा है। तो मुझे अंतर बताओ कि इसका अंतर क्या है, 2 और 1 का अंतर 1। तो इन दोनों का अंतर जब लेंगे आप, तो आप कैसे लेंगे, t प्लस में 12 माइनस t प्लस 6, t से t कटा तो 18 आ गया। एक किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर आ गया। एक किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर आ गया। अब देखो क्या कह रहा है ये हमसे पूछ रहा है कि राजधानी ट्रेन की चाल ज्ञात करो, राजधानी ट्रेन की क्या ज्ञात करो, चाल ज्ञात करो राजधानी ट्रेन। तो एक का मान क्या आया, 18 आया, तो 2 का मान क्या आया, 36 आया। रियल में तो इसको 36 घंटे ही लगते थे, रियल में तो इसको 36 घंटे ही लगते थे। ये तो अपनी स्पीड इसने बढ़ा दी इसलिए इसको 18 घंटे लगने लगे, रियल में इसको 36 घंटे लगते थे। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसको जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 36 घंटे लगते थे। हमें राजधानी की चाल बतानी है। अगर मैं यहाँ पर 36 रखूं तो टी का मान क्या आएगा, 36 माइनस 12 24 आएगा। मतलब इसको 24 घंटे लगेंगे। किसको, जो हमारी ये वाली ट्रेन है, राजधानी वाली ट्रेन है, 648 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे, इसकी चाल बता देंगे कि 648 बटा में 24, 648 बटा में 24 कितने पर जाएगा, ये चेक कर लो। 12 पर काट लें, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, तो ये कितने पर जाएगा, 27 पर। तो 27 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द, चलिए कह रहे t-6 कैसे, चलो एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। जैसे देखो आप एक ट्रेन चला रहे हो, आपका दोस्त एक ट्रेन चला रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है, चलो जहाँ पर आपके मित्र ही मान लेते हैं, ठीक है, मित्र एक ट्रेन चला रहा है, मित्री एक ट्रेन चला रही है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो आप ट्रेन चला रहे हैं, आपके पास है राजधानी ट्रेन और भाई साहब मित्री के पास है एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। आपकी ट्रेन फास्ट चलती है, ठीक है, आपकी जो ट्रेन है, जो आपकी राजधानी ट्रेन है, उसको टी समय लगता है किसी जगह पर पहुंचने में, ठीक है। मित्री वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 12 घंटे लगते हैं ज्यादा तुम्हारी ट्रेन से, तो t+12 होगा। अब मित्री ने कहा यार तुम्हारी ट्रेन मुझसे फास्ट चल रही है, मैं अपनी ट्रेन की स्पीड दुगनी कर रही हूँ, उसने अपनी ट्रेन की स्पीड दुगनी कर दी। अगर वो अपनी स्पीड, ट्रेन की स्पीड को दुगना करेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसको टाइम कम लगेगा। तो कितना कम लगेगा, उसे तुमसे भी कम टाइम लगने लगा, 6 घंटे तुमसे कम लगने लगे, इसलिए t-6 हो गया। अब मुझे पता था ऐसा क्यों हुआ है, ये दो टाइम कहां से आ रहे हैं, ये दो टाइम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो स्पीड को दुगना कर रही है। पहले स्पीड 1 थी तो इसने 2 कर दी, तो टाइम क्या होगा, 2:1 होगा। भाई साहब टाइम पहले कितना था, t+12, टाइम अब कितना है, t-6, तो अंतर कितना है, 1। तो 1 किसके बराबर, 18 के, तो 2 किसके बराबर, 36 के। अब अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो भाई इसको 36 घंटे लगेंगे। इसके कारण ये मुझे पता है कि राजधानी ट्रेन इससे 12 घंटे कम लेगी, तो मैंने 36 में से 12 किया, तो मतलब राजधानी ट्रेन को 24 घंटे लगेंगे।
अगर 24 घंटे लगेंगे तो हमने उसकी स्पीड को बता दिया। 1:18 के कैसे बराबर आया? 2 और 1 का अंतर कितना? 1। t प्लस में 12 और t माइनस 6 का अंतर कितना? 18। ऐसे चलिए इसको देखते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। सेम उसी टाइप का ही, अगर कम समझ आया अब आ जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन अगर कम समझ आया तो अब आ जाएगा। ध्यान, सेम उसी टाइप का है। कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। A takes 30 minutes more than B to cover a distance of 15 kilometer at a certain speed. डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर है। वे ए निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेगा। लेकिन अगर ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो उसे समान दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, यही कहना चाहता है। अब मैं बी के समय को टी मान रहा हूँ, ठीक है, तो ए का समय क्या होगा? ए का मुझे बताओ। ए अपनी अगर चाल से चलता है तो इससे 30 मिनट अधिक लेता है। टी प्लस में 30 मिनट हो गए। अगर ये चाल बढ़ा देता है, ठीक है, तो इसे 1 घंटा कम समय लगता है। तो भाई साहब टी माइनस 60 होगा। यही ऐसे ही होगा। अब आप देखना, अब मुझे बताओ ए की स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं। ए की स्पीड क्या थी? ए की स्पीड 1 से 2 हो रही है और भाई साहब टाइम क्या होगा? 2 से 1 होगा। तो समय क्या है? t प्लस में 30, t माइनस 30, यही तो होगा। समय क्या है? t प्लस 30 और t माइनस 30, ठीक है, t माइनस 60। अंतर कितना है? 1 का। अंतर कितना है? अगर हम देखें 90 का। 1 किसके बराबर? 90 मिनट के बराबर। पूछ क्या रहा है ये देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? बी की स्पीड पूछ रहा है। 2 किसके बराबर? 180 के बराबर। 2 180 के बराबर। भाई रियल में तो इसको 2 यूनिट का समय लग रहा था अगर ये स्पीड तेज ना करता तो यहाँ पर ए का मान कितना आ गया? 180। 180 यहाँ पर रखो। आप जैसे ही 180 यहाँ पर रखोगे तो टी का मान आ जाएगा। कितना आ गया टी का मान? हमारे पास 150 मिनट। अब निकाल दो। टी इसकी स्पीड पूछ रहा है। टी का मान क्या है? 15 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कवर करेगा तो 150 के हिसाब से इसको कितना समय लगेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन कैसे समझ में? ठीक है, ऑप्शन डी इज द 24 गुना 5 को 20 की 0 से 10 और 2 12। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस समझोगे तो समझ आएगा ना, सही से उसको समझो भाई। अगर आप अपनी स्पीड को दुगना करेंगे तो आपका समय तो कम होगा ना, ये तो अंडरस्टूड है भाई। आपको पहले 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, अब स्पीड को दुगना कर रहे हो तो 60 मिनट कम लग रहे हैं। देखो स्पीड को 1 से 2 किया तो टाइम 2 से 1 हुआ। अंतर कितना? 1। अंतर कितना? 90। 1 किसके बराबर? 90 के। 2 किसके बराबर? 180 के। 180 मिनट आपको लगते अगर आप अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलते। ये भाई साहब 180 मिनट आपको लगते तो भाई साहब बी को 30 मिनट कम लगते तो कितना आता? 150 मिनट लगते। कितनी दूरी तय करने में? 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 बटा में 150 गुना में 60, काटा पीटी करके 6 आ गया। बताओ क्या दिक्कत है? पीरियड 24 नंबर 24
क्लियर, नोट किया इसको? चलो और आगे बढ़ते हैं, इसको ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर है, इसको ध्यान से देखना, इसका आप क्या उत्तर करते हैं ये देखना, उसी पैटर्न पर है, इसको देखना। की आधी करीब 2160 की आधी 1080 नहीं 2 5 10 भागू कर दे रहा है 2 5 10। चलिए बताइए आप इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। 2 5 10 5 बची यार जी तो अभी अलंकार तो टेंथ का रूप 56 2 करते हो तो 1800 दे 29 हटाओ हम निकाल रहे 1080 आंसर 1080। हाँ इतने छोटे सवाल तो आसान नहीं आएगा। चलिए देखो ये कैसे कह रहा है, ये कह रहा है जो दोपहर 2 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाएगा तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। सही कह रहा है भाई, पहले ये 10 किलोमीटर की गति से चला रहा है, अगर ये स्पीड 15 किलोमीटर करेगा तो इसको कम समय लगेगा, तो ये 12 बजे पहुंच जाएगा। उसे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाए, ऐसे कह रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी स्पीड क्या है? स्पीड पहले 10 थी तो अब इसने 15 कर दी, स्पीड का यही इसने किया। 5 पर काटता हूं, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो टाइम का क्या होगा? टाइम 3:2 होगा, टाइम यही होगा भाई। स्पीड अगर 2:3 में है तो टाइम 3:2 में होगा, यही होगा। अब मुझे बताइए जो यहाँ वाला टाइम है, ये वाला टाइम कितने बजे का है, पहले ये मुझे बताइए। अगर ये भाई साहब 10 की चाल से चलता है तो 2 बजे पहुंच रहा है, तो मैंने लिखा 2 बजे। अगर ये भाई साहब 15 की चाल से चलता है तो 12 बजे पहुंचता है, तो मैंने लिखा 12 बजे, यही लिखा। अब मुझे इसका अंतर बताओ, अंतर, इसका अंतर कितना है? 1 है। मुझे इसका अंतर बताओ, अंतर, इसका अंतर कितना है? ठीक है, इसका भी अंतर देख लेता हूँ। 12 से लेकर 2 बजे तक का अंतर क्या होगा? 12 से 1, 1 से 2, 2 घंटे का अंतर ये। कितना अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर ये। तो 1 किसके बराबर है? 1 2 घंटे के बराबर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कैसे कह रहा हूँ। अब 3 किसके बराबर होगा? 3 होगा 6 घंटे के बराबर। एक बात मुझे बताओ, 3 का मतलब क्या है? अगर ये 12 बजे पहुंचता है तो इसको 6 घंटे लगते हैं, इसका मतलब यही है। अगर ये 2 बजे पहुंचता है तो इसको 6 घंटे लगते हैं टोटल सफर तय करने में। पर हमें पहुंचना है 1 बजे, मतलब 1 घंटा हमें कम लगना चाहिए। मतलब 6 घंटे से 1 घंटा कम, मतलब हमें 5 घंटे लगने चाहिए, यही तो होगा। 6 घंटे से 1 घंटा कम, मतलब हमें 5 घंटे लगने चाहिए, यही तो होगा। आप पहले 2 बजे पहुंच रहे थे, अब आप 1 बजे पहुंचना चाहते हो। पहले आपको 6 घंटे लग रहे थे, अब आपको 5 घंटे लगने चाहिए, तो 5 घंटे का समय लगना चाहिए। अब देख लो बस आप भाई साहब, पहले आपको 6 घंटे लग रहे थे, कितनी चाल से? 10 किलोमीटर की चाल से। तो दूरी कितनी हो गई? 10 गुना में 6, 60 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब आप 60 किलोमीटर की दूरी को 5 में कवर करना चाहते हैं, तो भाई साहब भाग किससे करेंगे? 5 से, तो चाल क्या हो गई? 12। तो 12 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द। जिनका भी 12 आ रहा है वो नहीं पड़ेगा।
एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, फिर से आप समझेंगे कैसे कैसे कह रहा है। जो 10 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो कितने बजे पहुंच रहा है? 2 बजे। और अगर ये मान लीजिए भाई साहब 15 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है तो कितने बजे पहुंच रहा है? 12 बजे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए स्पीड का रेशो क्या है? 2:3 है। टाइम का अनुपात क्या है? 3:2 है। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि 3 का मतलब क्या है? 2 बजे पहुंचना। 2 का मतलब क्या है? 12 बजे पहुंचना। अंतर कितना है? 2 घंटे का। यहाँ पर अंतर कितना है? 1 घंटे का। 1 किसके बराबर? 2 घंटे के बराबर। तो 3 किसके बराबर? 6 घंटे के बराबर। मतलब अगर ये 10 की चाल से चलेगा तो इसको 6 घंटे लगेंगे। तो भाई साहब स्पीड इंटू टाइम, दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस क्या आ गई? 60 आ गई। तो हमने यहाँ पर लिखा डिस्टेंस 60 आ गई हमारे पास। फिर हमें यहाँ पर ये पता है कि भाई साहब इसको 6 घंटे लग रहे थे, तो ये 2 बजे पहुंच रहा था और इसको पहुंचना था 1 बजे, तो 1 घंटा कम लगना चाहिए। तो 6 में से 1 गया 5 घंटे। तो 60 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में कवर करने के लिए 12 किलोमीटर की चाल से चलेगा, तो 12 उत्तर आ गया। अगर आपके मन में ये आता है कि आपने 3 को ही क्यों लिया, 2 को ले लो। मैंने कहा ठीक है 2 को ले लेते हैं। 2 को लो, अगर हम 2 को लेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, इसको यही होगा। 4 घंटे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 15 चौके 60, तो दूरी कितनी हो गई? 60 हो गई। अब ये 4 से 1 घंटा बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि 4 का तब तो 12 बजे पहुंच रहा था ये, अब इसको 1 घंटा और लगेगा, तो 1 घंटा और मतलब 5 घंटे। तो फिर से 60 बटा में 5 करोगे तब भी दूरी, तब भी स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? 12। तो 12 क्या है सर? 6-1 क्यों किया? 6-1 इसलिए किया क्योंकि भाई साहब ये 2 बजे पहुंच रहा है तो इसको 6 घंटे लग रहे हैं, पर हमें तो भाई साहब 1 बजे पहुंचना है, 1 घंटा पहले, तो इसलिए हमने 1 घंटा माइनस कर दिया, इसलिए 5। क्लियर? सबको ये बात समझ आ रही है कि ये कैसे कह रहा है? ठीक है, सबको ये बात समझ आ रही है भाई साहब? थोड़ा सा जान लगाने वाले हैं ये क्वेश्चन, पर इन सब क्वेश्चंस को पूछता है तो इसलिए हमें इनको करना है। कोई रिकॉर्डेड नहीं है भाई साहब, सबके मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, पर आप कोई काम की बात करेंगे तभी तो उसका रिप्लाई होगा। रिकॉर्डेड कुछ नहीं है। अब कोई पूछ रहा है नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, भाई तो वो तो आप अब आ गए हो ना आप क्लास में, तो ठीक है बस, इसके ऊपर इतनी क्या चर्चा। झूठ की में एक बार छुट्टी की मीनिंग का है हॉलीडे लिख लीजिए। चलिए पूरा होएगा, बस छुट्टी की मीनिंग लिखना है। नोट करिए इसको, आगे बढ़। देखिए अगला जो कंसेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उसे बहुत ध्यान से समझना होगा। अगला जो कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट आपको क्या कहना चाहता है? अगला कंसेप्ट आपको कहना चाहता है कि अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे या कम करोगे, ठीक है, तो आपको इतना समय लगेगा। जो वो वाले क्वेश्चन नहीं होते कि भाई साहब इतनी स्पीड करने पर इतने मिनट लेट हो जाता है, इतनी स्पीड करने पर इतनी जल्दी पहुंचता है। अब उस कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, ठीक है भाई साहब। तो अब इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि मैं कैसे कैसे कह रहा है। 60 कहां से आया? 60 यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपको 6 घंटे लग रहे थे, किस चाल से? 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो दूरी कितनी होगी? 10 गुना में 6, 60 की दूरी। अब 6 में से 1 गया 5 लेगा, तो 60 बटा में 5 तो 12। ठीक है, अब देखेंगे आपकी इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है। क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन पक्का पूछता आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी होती है। अपनी यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन का सही समय है। ध्यान से आप समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको, ठीक है, ध्यान से आप इसको समझना, ध्यान से आप इसको देखें। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है, तो वह अपने गंतव्य से, दो तरीके से करेंगे,
15 मिनट की देरी से पहुंचती है। मान लो पहले से t समय लगता था तो अब इसे 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। ये मेरे पास क्या आ रहा है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये दूरी आ गई। चाल गुना में समय किसके बराबर, दूरी के, तो दूरी आ गई। फिर ये कह रहा है अगर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो इसको 7 मिनट की देरी होती है। तो t प्लस में 7, ये भी क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ये भी दूरी हो गई। क्या मैं दोनों दूरी को बराबर कर सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सरकार, कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए हमने इसको कर दिया। भाई साहब यहां पर देखेंगे 0 से 0 कटेगा, यहां पर ये कटेगा 3 पर और यहां पर कटेगा 4 पर। एक बात मुझे और बताइए, यहां पर ये मैं प्लस क्यों कर रहा हूं, प्लस, ध्यान से समझना इस बात को। अगर आप अपनी स्पीड ओरिजिनल से चलते तो मान लेते हैं कि आपको 20 मिनट लगते, पर आज आप लेट हो रहे हो 15 मिनट, तो इसका मतलब क्या है, 20 प्लस में 15 ही तो होंगे, 35 मिनट लगे आपको। आज आप लेट हो रहे हो 7 मिनट, तो 20 प्लस में 7, आपको 27 मिनट ही तो लगेंगे। इस गेम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये लेट कहेगा तो समय जुड़ेगा, अगर ये लेट कहेगा तो समय जुड़ेगा, अगर ये जल्दी कहेगा तो समय माइनस होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर भाई साहब मान लीजिए आपको किसी जगह पर पहुंचने में 20 मिनट लगते थे, आज आप 5 मिनट पहले पहुंच गए तो आपको 15 लगे, आपने माइनस ही तो किया। यही चीज यहाँ पर लागू हो रही है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या होगा, 3t प्लस में 45 और ये क्या होगा 4t प्लस में 28। तो भाई साहब t किसके बराबर होगा, 45 में से 28 किसके बराबर होगा, 17 के। देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा था अपनी यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन का सही समय है, अपनी यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन का सही समय है। सही समय तो मैंने टी माना था, तो भाई साहब मुझे पता चल गया कि ट्रेन का सही समय क्या है, 17 है। 17 मिनट उत्तर है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, रेशो मेथड। हम उसको भी लगा सकते हैं, रेशो मेथड भी हम लगा सकते हैं, पर हम उसको चलो मैं लगाकर दिखाता हूं आपको, जो अच्छा लगेगा आप उससे कर लेना। पहले इसको नोट करो, 1 मिनट आपको देता हूं इसको नोट करने का, इसको लिखने का, लिख लीजिए पहले इसको। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, और यदि कोई ट्रेन भाई साहब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो हमने इसको सेट कर लिया, सोल्व कर लिया, टी का मान आ गया 17 मिनट। यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन बी इज द। रेशो लगाता हूं अभी, पहले इसको नोट करो। चलिए अब इसमें रेशो लगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें यहां पर रेशो लगाता हूं कि रेशो कैसे लगेगा, ध्यान से आप देखो। मेरे को एक बात बताओ, इसकी चाल पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये पहले 60 से चल रहा था अब 80 से चलने लगा, यही तो हुआ। तो भाई साहब हम यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या कर रहा है, पहले 60 किलोमीटर से चल रहा था अब 80 किलोमीटर से चल रहा है, तो इसका रेशो क्या होगा, 3 और 4, 3:4 होगा। तो टाइम का रेशो बताओ, टाइम का क्या है, 4:3। टाइम का क्या होगा, 4:3 होगा। देखना भाई साहब, इसको 15 मिनट लेट हो गया भाई साहब, इसका मतलब क्या है, ये 4 किसके बराबर है, ये 4 15 मिनट लेट है तो t प्लस 15। ये 3 किसके बराबर है, ये 7 मिनट लेट है तो t प्लस 7, यही होगा, है ना। ये क्या होगा, ये 4 किसके बराबर है, t प्लस 15। ये 3 किसके बराबर है, t प्लस 7, यही तो है। मैं यहाँ पर ऐसे कह रहा हूँ कि t एक समय है जो इनको ओरिजिनल लगता था, इनको ओरिजिनल लगना चाहिए था, ये हो गया। तो अब मुझे बताओ इनका अंतर कितना है, अंतर 1 है, और इनका अंतर कितना है, 8 है। भाई साहब इनका अंतर कितना है, 8 है, क्योंकि 15 में से 7 गया तो 8 आएगा। ये मैं इसका अंतर ले रहा हूँ, ठीक है, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा। 4 का मान निकाल लो, 4 का मान क्या होगा, 8 चुके 32, मतलब ये टोटल 32 के बराबर है। 32 बराबर में t प्लस 15, तो t कितना आ गया, अगर आप कहते मैं 4 के नहीं, मैं तो 3 के बराबर करूंगा, मैं कहूंगा 3 के कर लो। 8 दिया 24, 24 में से 7 गया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 4 के बराबर ना करके आप 3 के बराबर करते तो 24, तो 24 किसके बराबर होता, t प्लस 7 के।
ठीक है, तो टी का मान क्या आता है, जैसा आप करना चाहते आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अलग बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी एक पैटर्न है इसको करने का, ये भी एक पैटर्न है इसको करने का। बट मुझे अच्छा जो लगता है वो ये लगता है सब चीजें। क्यों? क्योंकि अभी तो ये दोनों लेट वाले हैं, अगला टाइप जो आएगा उसमें एक लेट होगा एक जल्दी होगा, कभी दोनों जल्दी हो जाएंगे, मतलब ये इसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा ना, तो ये इसलिए ये मुझे ये वाला सही लगता है। इसको देख लो आप, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो। समझा रहा हूं आपको, स्पीड का रेशो क्या था 60:80, तो भाई साहब स्पीड का रेशो आया क्या 3:4। टाइम का रेशो क्या होगा इसका उल्टा 4:3। अब मुझे बताओ भाई साहब टाइम कितना था t+15, टाइम कितना था t+7, अंतर कितना हुआ 1 का, अंतर कितना हुआ 15 और 7 का 8 हुआ। 1 किसके बराबर 8 के, 4 किसके बराबर 32 के। तो भाई साहब आप मुझे यहाँ पर बताइए इसको, ये अगर ये t+15 किसके बराबर 32 के, तो t का मान कितना 17, तो 17 नहीं 44 नंबर नहीं होगा इस तरह से। चलो और देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान कंसेप्ट ही तो बताया, ये कंसेप्ट ही तो है कि एक बंदा जल्दी पहुंच रहा है एक बंदा लेट पहुंच रहा है, ये कंसेप्ट ही तो बताया। सवेरे क्या बज गए देखिए, अब करो सवेरे भैया, अब करो चलिए कह रहे मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखो पहले पहुंचता है, अगर ये 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा तो 3 मिनट पहले पहुंचेगा, तो t-3। और यदि वह 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है, तो t+1 यही तो होगा। फिर से ध्यान से समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूं। मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो t-3 मिनट पहले पहुंचता है, तो माइनस होगा। अगर ये 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 1 मिनट क्या होगा होगा। मुझे एक बात आप ये बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके मन में एक दुविधा ये भी आ सकती है जिसके बारे में डिस्कस करना भूल ही गया मैं, वो ये आप ये भी सोच सकते हो कि सर ये तो मिनट का समय है, ठीक है, आप गुना कर रहे हो स्पीड से, ये तो चक्कर पड़ेगा है ना। आप ये मिनट का समय ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट का समय ये किलोमीटर पर आवर है, आप इसको ऐसे करके कैसे सोल्व कर रहे हो। तो मैं आपको कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, आप मिनट को आवर में बदल लीजिए। आप मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, आप मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे। भाई साहब ये 60 से 60 कट जाएगा, इसलिए इसका कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए हम इसको 60 से भाग किए बिना काम चला सकते हैं। ये ध्यान रखना, कभी कभी मन में ऐसी दुविधा आती है तो हम फंस जाते हैं वहां पर कि ये कैसे। इसके लिए जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 60 से 60 कट जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ये 60 को लेते नहीं है, इसलिए हम 60 को हटा देते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अब समझ आया। तो अभी देखेंगे 57t -7 × 21 2 कैरी 5 × 15 और 2 17, ये क्या होगा 51t प्लस में 51 होगा। अब देखना अंतर कितना आएगा 6t का आएगा, और ये बराबर किसके होगा 51 और 171, मतलब 2 7 और 5 12, 1 कैरी तो 2, ये कितना हो गया हमारे पास 222 हो गया। ठीक है, तो t का मान क्या आएगा 222 बटा में 6, 3 और 2 6 पर ही काटो, ठीक है, और 6 पर काटेंगे 6 × 18 और 7 × 42 37 आ गई। अब देखो तो निश्चित दूरी कितनी है भाई साहब, ये भी दूरी है ये भी दूरी है, वैल्यू पुट कर लो। 37 की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर लो, जहां मन करे वहां पुट कर लो, क्योंकि दोनों बराबर ही है। भाई साहब मैं 37 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा 51 गुना में 37 और 1 38 बटा में 60। भाई साहब आप देखो कितने पर कट रहा है, क्या ये इसको 3 से 17 दिया 51,
और भाई साहब ये 2 पर गया तो 20 और ये गया 19, नीचे क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनको गुना करेंगे तो 323 बटा में 10 आएगा। 323 बटा में 10 मतलब 32.3 आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, 323 बटा में 10 मतलब ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट। अब कई लोग बड़े डीप होते हैं, वो कहते हैं कैसे एक कैसे पुट कर दिया तुमने, यहाँ पर एक क्यों जोड़ा, इसमें ही तुमने क्यों रखा, इसमें रखो सर आप। मैंने बोला ठीक है इसमें रख लो। अब आप अगर इसमें रखते तो ये होता 57 गुना में, इसमें रख रहा हूँ 37 में से 3 गया तो भाई साहब क्या बचेगा 34। 34 बटे 60 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मिनट है, अब तो जरूरत पड़ेगी ना। पहले तो 60 से 60 कट रहा था, अब नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको रख दिया। भाई साहब ये कितना होगा 17 और ये कितना होगा 20 और नीचे कितना होगा 10 और भाई साहब ये कितने पर कटेगा नहीं, ये कितने पर कटेगा 57 को देखता हूँ। यहां पर अगर मैं रखता हूं तो 7 में से 3 गया 4, ठीक है 34 और ये गया 36 आएगा यहाँ पर 30 और 19 दिया 57, फिर से वही बचेगा। तो 19 गुना 17 फिर से वही बचेगा। तो 19 गुना 17 क्या होगा 323। ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं था, आपको ये देखना था 9 7 63, 9 और 7 का गुना 63 63, 3 किस पर आ रहा है, इकाई अंक यहीं पर आ रहा है, तो ये इसका उत्तर होगा। पहले सोनी को बुला ले, सोनी कहाँ हो तू कहाँ है, तू पढ़ लेना। चलिए, कह रहा है 37 कहां से आया, ये कटिंग करके आया ना, इसको काटा है 222 को 6 से काटा है ना, तो 37 है, 222 को 6 से काटा है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है शंभू 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति वाली एक बस से अपने घर और कार्यालय के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है, उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। हालांकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वह अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी का पता लगाएं कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है।
उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी का पता लगाएं कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। शंभू 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक बस से अपने घर और कार्यालय के बीच की निश्चित दूरी तय करता है और उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। देरी मतलब क्या है, t+30 है। और फिर आगे कह रहा है, हालांकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ वह अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी से पहुंचता है। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी बताएं कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। भाई साहब, दूरी तो यही है, दूरी तो हमें पता है, दूरी तो ये है ही है। अब इसको काटेंगे 15 पर, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। चलो चलो, आवाज आ रही है? ठीक है, बिल्कुल सही से आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। तो आप इसको गुना करेंगे, 3t प्लस में 9t बराबर क्या होगा, 4t माइनस 6t। तो t किसके बराबर आएगा, 150। t किसके बराबर आएगा, 150 के। भाई साहब वैल्यू यहां पुट कर दो, 45 गुना में 180 बटा में 60 कितने पर गया, 3 पर। 5 तिया 15, एक कैरी, 4 तिया 12 और एक 13, 135 आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 5 तिया 15, एक कैरी, 4 तिया 12 और एक 13, 135 आ गया। 135 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 135 इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर आप इस t की वैल्यू को यहां पर भी रखते तो 150 में से 15 माइनस होता, 135 फिर आता। ठीक है, तो आप 135 बटा 60 करते तो 60 से 60 कट जाता, 135 फिर उत्तर आ जाता। ये हम इसकी वैल्यू को कहीं भी रख सकते हैं, दोनों में से, इन दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। कह रहा है 180 कैसे, हमने इसकी वैल्यू को यहां पुट किया है। टी की वैल्यू क्या है, 150, यहां पुट किया 45 गुना में टी प्लस 30, टी का मान पुट किया, लिखना पड़ा करेगा ऐसे, टी का मान पुट किया, टी का मान पुट किया। चलिए आगे देखो, इसको देखो। विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। नाम देखो, यूपीएसआई वाले क्वेश्चन में तो आपने नाम देखे हैं, विल्सन, यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है, विल्सन। भाई साहब कोई नाम रख, राम श्याम घनश्याम, कोई हम भी जोड़ पाए अपनी जिंदगी से, विल्सन रख रहा है। विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करो, जल्दी से बताओ।
विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको ध्यान से देखिए। भाई साहब कह रहा है विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए, ठीक है, ये क्या है, ये दूरी है, ये दूरी है। ये क्या होगा 5t प्लस में 10 और ये क्या होगा 10t माइनस 40, यही होगा। तो 5t किसके बराबर आएगा 50 के, तो t का मान क्या आएगा 10 आएगा। t का मान क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो। अब इसने क्या क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस एंड स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो ये हो जाएगी 5 गुना में 12 बटा में 60, 12 5 60। तो भाई साहब डिस्टेंस तो क्या हो गई 1 किलोमीटर हो, डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर हो गई। अब इसने पूछा है ओरिजिनल स्पीड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस एंड हिज स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होगी भाई साहब, डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर है और टाइम कितना है 60 मिनट है। 60 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो इसको 10 मिनट है, 10 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कटेगा तो चाल क्या आएगी 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा सी होगा, 6 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा सी होगा, सी इज द है ना। दोनों चीजें यहां पर निकल जाएंगी। विल्सन की बात की जा रही है भाई साहब, इसको क्या होता है 2 मिनट देरी होती है तो 5 गुना में t प्लस में 2, 10 से चलता है तो 4 मिनट कम लगते हैं तो भाई साहब 10 गुना में t माइनस 4। हमने सोल्व किया तो t का मान 10 आया, 10 की वैल्यू को वहां पर पुट किया तो t 5 गुना में 12 बटा में 60 सोल्व कर लिया तो 1 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर किया, वैल्यूज वगैरह को पुट करके हमने इसको क्लियर। यहाँ तक कहानी समझ आई बहुत अच्छे से सबको। चलिए इसको देखते हैं। यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन यदि वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करनी चाहिए, ये आपसे पूछा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। उसी पैटर्न पर ही है, उसी पैटर्न पर है। अगर नहीं समझ आया पिछले वाला तो इसमें समझ आ जाएगा, घबराइए मत। कह रहे यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन यदि वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ऐसे हो रहा है। अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए, ठीक है भाई साहब, उसे किस चाल से दूरी तय करनी चाहिए ये आपसे पूछा गया। ये 3 पर गया, ये 2 पर गया, ये 3t माइनस 12 36, ये 2t प्लस 20। तो t का मान क्या आया 56 आया, t का मान क्या आया 56 आया। अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करनी चाहिए, भाई t का मान क्या आया 56 मिनट आया। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करूं तो मुझे दूरी पता चल सकती है, बिल्कुल। तो दूरी पता कर लो पहले। दूरी क्या होगी 6 गुना में 56 में से 12 गया, 56 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपके पास 44 बचेगा। 44 बटा में 60,
तो भाई साहब कितना हो गया 10। ये दूरी आ गई, इसको और कुछ मत करो, ये दूरी आ गई। अब मुझे बतानी है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होगी, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। समय कितना होगा हमारे पास, ठीक है, दूरी बटा समय 56 60, 6 से 0 से 0 गया, 4 पर काटो 11 और 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 2 पर काटो 3 और 7, 33 बटा में 7, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 33 बटा में 7, ऑप्शन सी। साठ अगर कहीं भी आप देखोगे ना तो वो आवर्स में, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए आया होगा। मैं बता देता हूँ ये चीज, अगर मान लो आपको कहीं पर भी ये समझना है कि ये 60 क्यों ले रहे हो, तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि 60 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए आया होगा, बस इतना ध्यान रखना। टाइम तो हमने निकाला है ना, टाइम तो ये निकाला, टाइम की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, दूरी आ गई। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ, एक बात मुझे बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो पहला स्टेप तो यहाँ पर कवर हो गया कि हमें टाइम पता चल गया, ओरिजिनल 56 मिनट आ गया टाइम। अगर मैं इस टाइम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो मुझे दूरी पता चल जाएगी, डिस्टेंस पता चल जाएगी, बिल्कुल। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो दूरी निकालता हूँ। दूरी क्या होगी, 6 गुना 56 को यहाँ पर पुट करता हूँ, 56 में से 12 गया तो 44, भाई साहब तो भाग कर देता हूँ 60 से, ये इससे कटेगा तो 10, तो 44 बटा 10 किलोमीटर की दूरी आ गई, दूरी आ गई। अब ये मुझसे कह रहा था कि उसकी ओरिजिनल चाल क्या थी, भाई साहब दूरी कितनी थी 44 बटा 10, समय कितना था 56, भाग किससे होगा 60 से, 0 से 0 गया। क्या ये 6 पर कट रहा है, नहीं, कितने पर कट रहा है, फिर चलो 4 पर काट लेते, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 11 आ गया, 2 पर काटो 3 और 7, तो बराबर किससे होगा 33 बटा में 7। 33 बटा 7 मतलब क्या है, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 33 बटा 7। कह रहे 60, अरे बावले, अगर मैं 56 के नीचे 60 लिखूंगा तो वो 60 ऊपर नहीं चला जाएगा, इसलिए 60 को ऊपर लिख रहा हूं। ये 56 मिनट है, अगर मैं इसको आवर में चेंज करूंगा तो 60 से भाग करूंगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, इसलिए 60 को ऊपर लिख रहा हूं, समझा। चलिए इसको देखिए,
चलिए इसको कल करेंगे अब, ठीक है। मैं कम क्वेश्चन रखना चाहता हूँ डेली बेसिस पे, यही कोई 10, 12, 15, ताकि ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा टफ चैप्टर है तो आपको अच्छे से समझ आए, है ना। एक सेकंड रुको, तो मैं थोड़े से कम क्वेश्चंस रखना चाहता हूँ डेली, ताकि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन है कि इसको एक बार अच्छे से रिपीट करिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से सेशन को रिपीट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये टाइप हम कल करेंगे, इसको हम कल और अच्छे से समझेंगे। डेली आपके यही 20-20 क्वेश्चन भी अगर हम करते चले जाएंगे तो हमने इसमें 160-170 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस यही है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बहुत ध्यान से मैं करवाना चाहता हूँ, बहुत आराम से करवाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि बहुत खींचतानी करके हम इसको पूरा कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बेहतर लगा होगा, आपने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी होंगी, आगे भी आप इसमें ऐसे ही सीखते रहेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आज का ये सेशन यहीं तक, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।